नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आ जाइए, सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। सभी का स्वागत है दोस्तों। चैप्टर हमारा चल रहा है सिलोगिज्म पार्ट 2, दूसरी क्लास है। एक क्लास और लगेगी इस चैप्टर की, तब जाकर ये चैप्टर बिल्कुल शानदार तरीके से फिनिश होगा। क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आप भी लोग जानते हैं, और हो सकता है आपको 2 क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए या 3 भी देखने को मिल जाए इस चैप्टर से, क्योंकि इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर सभी एग्जामों में। तो सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री श्याम, सभी का स्वागत है भैया। कैसे हैं आप सभी लोग? और सैटरडे और संडे में रिवीजन करते हो या नहीं? देखो ये तो आपके ऊपर बात है, लेकिन 2 दिन जो आपके रिवीजन के लिए आपको दिए जाते हैं वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप उनको वेस्ट करते हो तो फिर वो बेकार चीज़ है, ठीक है ना। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट करते हैं हम कि आप जो सैटरडे संडे में आपकी क्लास ऑफ रहती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने खुद के रिवीजन के लिए निकाला करो, ताकि आप पूरे वीक में या पूरे मंथ का जो भी आप पहले पढ़ चुके हो उसका रिवीजन साथ के साथ होता रहे, ठीक है। चलो, तो सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। बेसिक टाइप मैंने आपको बता दी थी। आपको स्टेटमेंट को रीड करना है, स्टेटमेंट को 100% ट्रू मानना है और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही कंक्लूजन पर जाना है। यानी कि आपको कथन को पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना है। रिलेशन स्टेटमेंट में आपको दिया जाएगा। 4 प्रकार के स्टेटमेंट होते थे, चारों प्रकार के मैंने आपको बताए हैं। उन पर आधारित चीज़ें, क्योंकि ज़्यादा हम क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी हमारे अंदर आएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। आज मैंने पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन भी रखे हैं, संभावना वाले, और जो आइदर और वाला केस है वो मैं कल की क्लास में आपको कराऊंगा। आइदर और वाले जो है वो मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा, ठीक है ना। चलो आ जाइए सभी लोग फटाफट से। क्वेश्चन ये रहा, ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था जो मैंने आपको दिया था कि आप इसको कर लेना भैया। तो उम्मीद है सभी लोगों ने इसको कर लिया होगा सॉल्व। मेरे तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम चल रहे हैं, अभी रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं। बेटा थोड़ा सा तो समय निकालो, है ना, ऐसा तो फिर मामला खराब हो जाएगा। वो भी पढ़ाई करो और इसके लिए भी थोड़ा सा तो टाइम निकालो ना। कुछ लैपटॉप फोन है, सम लैपटॉप्स आर फोन, सम लैपटॉप्स आर फोन, लैपटॉप का कुछ हिस्सा फोन है। सम लैपटॉप आर फोन। फिर कह रहा है कुछ फोन कैप्सूल है, फोन का कुछ हिस्सा कैप्सूल है, कैप्सूल। कह रहा है कुछ कैप्सूल पेन है, ये फोन थे, PH लिख देता हूं। और कैप्सूल का कुछ हिस्सा किसका है? कैप्सूल का कुछ हिस्सा पेन का है, वो ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन में। अब निष्कर्ष पर आ जाओ। क्या क्या कुछ लैपटॉप कैप्सूल हैं? लैपटॉप वाला कैप्सूल वाले को नहीं काट रहा, आप कहोगे तुरंत गलत, गलत है जी। कुछ फोन पेन है, फोन वाला पेन को काट रहा है, नहीं काट रहा, आप कहोगे गलत। तो याद रखना, कोई भी कंक्लूजन अगर किसी भी डायग्राम में रॉन्ग हो जाता है, गलत हो जाता है, तो फिर वो आपको कभी दोबारा चेक करना ही नहीं है। चाहे वो बेशक से किसी भी एग्जाम में मतलब किसी भी डायग्राम में आपका सही हो जाए, लेकिन आपको अगर एक बार गलत मिल गया ना, फिर उसको देखना ही नहीं है, वो गलत ही है। फिर मैंने बताया अगर 100 में से 99 में सही हो गया और एक में गलत है तो फिर वो गलत ही है, ठीक है ना। फिर हम उसको कंक्लूजन को गलत ही रखेंगे, ठीक है। कुछ पेन कैप्सूल हैं, कुछ पेन, पेन का कुछ हिस्सा कैप्सूल है, देखो यहाँ हो रहा है ना, परफेक्टली पेन जो है वो कैप्सूल को कट कर रहा है। तो आप कहोगे तीसरा वाला बिल्कुल राइट है। कुछ पेन फोन है, क्या पेन वाला फोन को कट कर रहा है? पेन वाला फोन को नहीं काट रहा, तो आप कहोगे गलत। आप जाओगे केवल और केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करोगे, ज्यादा चीजें बेहतर समझ में आएंगी। इसीलिए देखो, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल रहता है बच्चों का भी, बच्चे पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट की तैयारी करनी होती है। और देखो रीजनिंग ज़्यादा बड़ा सब्जेक्ट है नहीं, रीजनिंग में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं कम समय में पढ़कर, ठीक है। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको डिलीवर कर सकूं, वरना तो ये 1 या 2 दिन मैक्सिमम 2 दिन में तो बिल्कुल 100% खत्म हो ही जाएगा चैप्टर। लेकिन मैं इसको फिर भी 3 दिन में खत्म करा रहा हूं, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप करोगे तो आपकी प्रैक्टिस आप बेहतरीन हो जाएगी, आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने की फिर, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन, सभी मैदान पहाड़ हैं, ऑल प्लेन्स आर माउंटेन, ऑल प्लेन्स आर माउंटेन। आप ऐसा बनाओगे, पहले आप बनाओ उसके बाद मैं बताऊंगा, कोशिश करो खुद से। सभी मैदान पहाड़ हैं, ऑल प्लेन्स आर माउंटेन्स। भाई जितने भी मैदान हैं वो पहाड़ हैं, जितने भी प्लेन्स हैं वो माउंटेन है। कोई भी समुद्र पहाड़ नहीं है। नो सी इज माउंटेन, नो सी इज माउंटेन, ये शायद हो चुका है आपका क्वेश्चन। नो सी इज माउंटेन, सी वाला माउंटेन वाले को नहीं काटेगा। फिर कह रहा है कुछ घाटियां समुंदर हैं, सम वैलीज आर सी, वैली का कुछ हिस्सा सी का है, सी समुद्र का। तो इस प्रकार से डायग्राम कह रहा है कुछ घाटी मैदान है, हो गया है, मैं वही तो कह रहा हूं, कुछ घाटी मैदान है, घाटी का कुछ हिस्सा मैदान का है। क्या वैली वाला प्लेन वाले को कट कर रहा है? नहीं कट कर रहा। कह रहा है कोई घाटी पहाड़ नहीं है, कोई वैली जो है वो माउंटेन नहीं है। वैली और माउंटेन के बीच में क्रॉस नहीं था, सी और माउंटेन के बीच में क्रॉस था, इसलिए ये भी गलत। फिर कह रहा है कोई समुंदर मैदान नहीं है, कोई भी समुंदर मैदान प्लेन नहीं है। भाई देखो ये सी वाला प्लेन वाले को कट कर सकता था, नहीं भी कर सकता था। अब यहां ध्यान से सुनना, ये कह रहा है कुछ घाटियां मैदान है, घाटी का कुछ हिस्सा, घाटी का कुछ हिस्सा, वैली का कुछ हिस्सा क्या प्लेन का है? वहां नहीं हो रहा, अब कह दोगे गलत। सॉरी, सभी मैदान पहाड़ है ना, मैंने क्या किया, सभी मैदान पहाड़ हैं, सारे मैदान, सारे प्लेन जो हैं वो पहाड़ हैं, माउंटेन, ऐसे ये वाला आएगा। गलत हो गया, सभी मैदान पहाड़ हैं, ऑल प्लेन्स आर माउंटेन। कुछ घाटी मैदान है, वैली वाला मैदान वाले को नहीं काट रहा, इसलिए वो गलत। कोई घाटी पहाड़ नहीं है, कोई घाटी, वैली जो है वो माउंटेन नहीं है, जबकि सी और माउंटेन के बीच में क्रॉस था, इसलिए ये गलत। कह रहा है कोई समुंदर मैदान नहीं है, कोई समुंदर, सी वाला प्लेन के पास नहीं जा सकता क्योंकि यहां पर क्रॉस लगा हुआ था। पहले आपका क्वेश्चन हो चुका है, केवल और केवल तीसरा अनुसरण करता है, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो। हाँ वो डायग्राम में थोड़ा सा मैंने सभी इसको कुछ पढ़कर चला गया था, सभी वाला, सभी मैदान जो हैं वो पहाड़ के अंदर आ रहे हैं, पहाड़ के अंदर। ये तो हो चुका है ना, चलो आगे आते हैं, करो फटाफट से, आपके लिए हैं आज सारे क्वेश्चन। मैं नहीं कराऊंगा, मैं तो बस केवल आपको सॉल्यूशन बताऊंगा, करने आपको ही है सारे क्वेश्चन। कुछ हाथी मछलियां हैं, कोई मछली बाघ नहीं है, सभी हिरन बाघ हैं, चेक करो। कुछ हाथी का कुछ हिस्सा मछली का है, जो एलिफेंट है, कह रहा है कुछ हाथी, सम एलिफेंट्स आर फिश। ठीक है, बिल्कुल आसान है, 2 सेकंड लगती हैं बस। कोई मछली बाघ नहीं है, फिश वाला टाइगर नहीं है, फिश वाला टाइगर नहीं है, टाइगर को अलग रख देना, फिश वाला इस टाइगर वाले को नहीं काटेगा, ऐसे क्रॉस लगा दूंगा। सभी हिरन बाघ हैं, अब जितने भी हिरन हैं वो सब बाघ के अंदर आ रहे हैं, यानी कि जितने भी डियर हैं वो इस टाइगर के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, जितने भी डियर हैं, ऑल डियर आर टाइगर्स, तो उसके अंदर चला जाएगा। कह रहा है कुछ हाथी हिरन है, सम एलिफेंट्स आर डियर, यहां तो नहीं हो रहे, हो जाए बेशक से, लेकिन यहां पर नहीं। अगर एक में भी गलत तो फिर वो गलत, अगर एक में भी गलत तो फिर वो गलत। कोई हाथी बाघ नहीं है, कोई भी हाथी जो है एलिफेंट वाला टाइगर नहीं है। भाई मना किया था फिश और टाइगर के लिए, अब ये कह रहा है कोई हाथी बाघ नहीं है, नो एलिफेंट इज टाइगर। भैया एलिफेंट वाला टाइगर हो सकता था, क्योंकि मना किया है केवल इसके लिए,
मना किया है इसके लिए। यहाँ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसको सही कर जाते हैं। वो क्यों सही कर जाते हैं? क्योंकि जी एलिफेंट तो टाइगर है ही नहीं। लेकिन बेटा अगर डायग्राम अगर मैं दूसरा देखूं तो ये एलिफेंट वाला इस फिश वाले को कट कर रहा है, और उसने बोला था कोई भी फिश जो है वो टाइगर नहीं है, लेकिन टाइगर वाला इसको तो काट सकता था ना, टाइगर वाला, और डियर वाला भी काट सकता था, तो कुछ भी हो सकता है ना। तो वो कह रहा है नो एलिफेंट इज टाइगर, एलिफेंट टाइगर हो सकता था, क्योंकि स्टेटमेंट में मना नहीं किया, स्टेटमेंट में मना नहीं किया, क्योंकि हमको तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है, तो इसलिए ये क्या होगा, गलत होगा। कोई हिरन मछली नहीं है, कोई भी हिरन, हिरन डियर जो है फिश नहीं है, देखो बिल्कुल साफ साफ मना किया हुआ है। फिश वाला टाइगर के पास नहीं जाएगा तो फिर डियर के पास भी नहीं जाएगा, क्योंकि टाइगर के अंदर आ रहा है डियर। तो मैं बात करता हूं, कोई हिरन मछली नहीं है, नो डियर इज फिश, डियर वाला फिश नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर लक्ष्मण रेखा खिंची हुई है, ये दोनों के बीच में क्रॉस लगा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के पास नहीं जा सकते। निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो। चलो बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, देखो परखो आंसर बताओ। कोशिश करेंगे सभी लोग स्पीड के साथ, चेक करो आंसर बताओ आपका सही जवाब क्या होगा। सभी औजार स्पैनर हैं, ऑल टूल्स आर स्पैनर्स। ऑल टूल्स आर स्पैनर्स, जितने भी टूल हैं वो सब किसके अंदर आ रहे हैं, स्पैनर के अंदर, ऐसा बोला। कुछ स्पैनर बर्तन है, कुछ स्पैनर का कुछ हिस्सा किसका है, बर्तन का है, बर्तन ऐसे लिख देना, ठीक है। फिर कह रहा है कोई भी स्पैनर आयरन नहीं है, कोई भी स्पैनर आयरन नहीं है, आयरन को मैं रख दूंगा अलग, ठीक है ना, आयरन को रख दिया जाएगा बिल्कुल अलग। किससे अलग, इस स्पैनर से अलग, याद रखना इस बात को। इन दोनों के बीच में क्रॉस है भाई, इन दोनों के बीच में, स्पैनर और आयरन के बीच में, ठीक है। इस आयरन इसको काट सकता था, है ना, ये दोनों नहीं काटेंगे पर आपस में। उसने बोला था सभी औजार जितने भी टूल हैं वो स्पैनर हैं, और कुछ स्पैनर बर्तन है, स्पैनर का कुछ हिस्सा बर्तन को कट कर रहा है, ये कट कर रहा जी। फिर कह रहा है कोई भी स्पैनर आयरन नहीं है, स्पैनर वाला आयरन वालों को नहीं काटेगा, बिल्कुल अलग आएंगे दोनों के दोनों, ठीक है। आ जाओ निष्कर्ष पर। कुछ औजार आयरन है, औजार वाला भैया टूल वाला क्या आयरन वाले को काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा किसी भी जन्म में, क्यों, क्योंकि यहां क्रॉस लगा हुआ है, तो ये परमानेंट गलत, गलत हो जाएगा परमानेंट। कुछ बर्तन औजार हैं, बर्तन का कुछ हिस्सा टूल का है, या नहीं है, बेशक से हो जाए पर यहां पर नहीं है, हटा दूंगा। कुछ बर्तन आयरन नहीं है, बर्तन का कुछ हिस्सा आयरन नहीं है, जी बिल्कुल, बर्तन का ये वाला हिस्सा, ध्यान से सुनना, बर्तन का कौन सा हिस्सा, बर्तन का ये वाला हिस्सा, याद रखना इस बात को, बर्तन का ये वाला हिस्सा जो स्पैनर को काट रहा है वो कभी भी आयरन नहीं हो सकता, याद रखना, है ना, नहीं हो सकता ना, क्यों, बर्तन का उतना हिस्सा जो स्पैनर को कट कर रहा है, बर्तन का वो वाला हिस्सा जो स्पैनर को कट कर रहा है वो कभी भी आयरन के पास नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि स्पैनर आयरन के पास नहीं जा सकता। इसीलिए इसीलिए ये कह रहा है कुछ बर्तन आयरन नहीं है, सम यूटेंसिल्स आर नॉट आयरन, यूटेंसिल का कुछ हिस्सा, ये वाला येलो वाला हिस्सा, ये आयरन के पास नहीं जाएगा, बाकी सारा हो जाए हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन ये वाला नहीं जा सकता, तो इसलिए ये बात क्या हो जाती है, सत्य हो जाती है। आप कहोगे केवल और केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है, याद रखना इस बात को। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल राइट होगा, ओनली थर्ड फॉलो, ओनली थर्ड फॉलो। नेक्स्ट चेक करो आंसर बताओ। भाई देखो इन क्वेश्चनों के लिए आपको केवल और केवल मैं कहूं तो 20 सेकंड मैक्सिमम, 20 सेकंड, 20 सेकंड से ज्यादा में अगर कर रहे हो तो फिर थोड़ी स्पीड कमजोर है, अगर 20 सेकंड से ज्यादा जा रहे हो तो
कोई आम केला नहीं है भाई, बहुत जल्दी से डायग्राम बनता है। साफ साफ बोला है कोई भी आम केला नहीं है, तो मैंगो को अलग रख दो और बनाना को अलग रख दो। साफ साफ बोला कि ये दोनों एक दूसरे को नहीं काटेंगे। कोई केला अमरूद नहीं है, बनाना जो है वो गवावा नहीं है, इन दोनों के बीच में क्रॉस लगा दो, हटाओ। कुछ अमरूद संतरे हैं, अमरूद का कुछ हिस्सा संतरे हैं, ऑरेंज। लो भैया, हो गया डायग्राम तैयार। 10 सेकंड डायग्राम में, अगले 10 सेकंड बस ज्यादा से ज्यादा स्टेटमेंट को पढ़कर और सॉल्व करने में। कह रहा है कुछ आम संतरे हैं, क्या आम वाला मैंगो वाला ऑरेंज वाले के पास जा रहा है? नहीं जा रहा, तुरंत गलत कर देना। कुछ अमरूद आम है, अमरूद वाला गवावा वाला मैंगो के पास जा रहा है? नहीं जा रहा, गलत कर देना। कह रहा कोई संतरा केला नहीं है, नो ऑरेंज इज बनाना, ऑरेंज बनाना हो सकता था, इसलिए ये गलत, क्योंकि मना किया था बनाना और गवावा और बनाना और मैंगो। बनाना और ऑरेंज जो है वो एक दूसरे को कट कर सकते थे, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। कितना समय लगा? सेकंड वाला भी सही हो सकता है। सेकंड वाला कैसे सही हो सकता है? क्या पिछले वाले की बात कर रहे थे? सेकंड वाला कैसे? कुछ बर्तन औजार, कहाँ है बर्तन औजार? बर्तन वाला टूल वाले को काट नहीं रहा, काट सकता था पर नहीं काट रहा। अगर एक में भी गलत तो फिर वो गलत, एक में भी गलत तो फिर वो गलत, ठीक है। और यहां अगर बात कर रहे हो तो कुछ अमरूद आम है, अमरूद वाला गवावा वाला मैंगो को नहीं काट रहा, जब नहीं काट रहा तो फिर वो गलत। हो सकता था कि काट दे, लेकिन अगर गलत है एक बार तो फिर वो गलत ही है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा यहां पर कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलो बिल्कुल शानदार, बढ़ते हैं आगे की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चेक करो, बताओ भाई जल्दी से। देखो भाई, सभी अंकल रिलेटिव हैं, ऑल अंकल्स आर रिलेटिव। जितने भी अंकल हैं वो सबके सब क्या हैं? रिलेटिव हैं, रिलेटिव। कुछ रिलेटिव नेबर हैं, कुछ रिलेटिव नेबर यानी कि पड़ोसी, पड़ोसी। और सभी नेबर एम्प्लॉयड हैं, सभी नेबर जो हैं वो एम्प्लॉयड के अंदर आ रहे हैं, एम्प्लॉयड यानी कि कर्मचारी, ठीक है, कर्मचारी। कुछ नेबर अंकल हैं, क्या नेबर वाला अंकल वाले को काट रहा है? यहां नहीं काट रहा। अब जब नहीं काट रहा तो फिर वो गलत, एक में भी गलत तो फिर वो गलत, फिर देखना ही नहीं उसको। कुछ अंकल एम्प्लॉयड है, अंकल वाला क्या एम्प्लॉयड वाले को काट रहा है? नहीं काट रहा, तुरंत गलत। कितना समय लग रहा है? कुछ रिलेटिव एम्प्लॉयड है, क्या रिलेटिव वाला एम्प्लॉयड वाले को काट रहा है? देखो ये बिल्कुल काट रहा है, रिलेटिव एम्प्लॉयड को कट कर रहा है 100%, ये राइट। आप जाओगे केवल तीसरा वाला अनुसरण करता है, ओनली ओनली थर्ड फॉलो, केवल और केवल तीसरा वाला अनुसरण करता है, ओनली थर्ड फॉलो। भाई नहीं लगेगा बिल्कुल भी समय जब आप करोगे क्वेश्चनों को, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, स्पीड आएगी, प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में भी क्वेश्चन को जल्दी से कर लोगे। कोई लीव्स यानी कि लीव्स माने होता है पत्तियां, है ना। कोई लीव्स ग्रीन नहीं है, नो लीव्स आर ग्रीन। लीव्स वाला अलग और ग्रीन वाला अलग, साफ साफ बोला है। देखो लीव्स वाला ग्रीन वाले को कट नहीं करेगा किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, साफ साफ बोल दिया। सभी फ्रूट्स ग्रीन है, जितने भी फ्रूट हैं वो ग्रीन के अंदर। अब जितने भी फ्रूट हैं उनको ग्रीन के अंदर रख दो, जितने भी फ्रूट हैं उनको ग्रीन के अंदर रख दो, है ना, ग्रीन के अंदर रख दिया।
फिर कह रहा है कुछ स्वीट फ्रूट है, स्वीट का कुछ हिस्सा फ्रूट को काट रहा है, तो ऐसे काट देना बाहर से, है ना, ऐसे काट देना, स्वीट का कुछ हिस्सा फ्रूट को ऐसे काट देना बाहर से, बन गया डायग्राम। कितना समय लगा बताओ? कोई लीव्स ग्रीन नहीं है, लीव्स और ग्रीन बिल्कुल अलग अलग। फिर कह रहा है कि सभी फ्रूट्स ग्रीन है, सारे फ्रूट्स ग्रीन के अंदर आ गए। फिर कह रहा था कुछ स्वीट फ्रूट है, स्वीट का कुछ हिस्सा फ्रूट को काट रहा है, तो ऐसे काट दूंगा बाहर से। अब आ जाओ निष्कर्ष पर। कोई लीव्स फ्रूट नहीं है, लीव्स वाला, जी बिल्कुल, देखो लीव्स वाला फ्रूट के पास जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि यहां पर क्रॉस लगा हुआ है। ग्रीन के पास ही नहीं जा सकता। जब ग्रीन के पास ही नहीं जा सकता तो फ्रूट के पास तो तब जाएगा, क्योंकि लीव्स और ग्रीन एक दूसरे को नहीं काटेंगे कभी भी। ठीक है, ये रोकना भाई, ऊपर दिखाना कौन है। क्वेश्चन 3 में का डी सही होगा, वो गलत है। क्वेश्चन 3 सर, 3 क्वेश्चन, अच्छा भैया कहाँ गया 3 क्वेश्चन, कहाँ गया 3 क्वेश्चन? अच्छा, आप कह रहे हो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, यही तो बात है। आप सुनते तो हो ना मेरी, अपनी अपनी तो करोगे। जब एग्जाम में आएगा ना इस क्वेश्चन को, जब इसको टिक करके आ जाओगे, फिर नेगेटिव भी कटेगी, इसके नंबर भी कटेंगे, नेगेटिव भी जाएगी, और फिर सोचोगे तो हमारा तो सही है, सोचोगे नंबर आ गया, ये एक क्वेश्चन पीछे धकेल देगा फिर। ठीक है, ध्यान से कर लो, मैंने जो चीज बताई भाई, बर्तन का ये वाला हिस्सा, बर्तन का ये वाला हिस्सा जो जो स्पैनर को कट कर रहा है, जो स्पैनर को कट कर रहा है, वो कभी भी आयरन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि स्पैनर वाला जो है ना, वो आयरन वाले को नहीं काटेगा। तो इसलिए बर्तन का ये वाला हिस्सा जो येलो वाला है, ये कभी भी आयरन को नहीं काट सकता, है ना। तो इसलिए ये सही है कि कुछ बर्तन आयरन नहीं है, जी बिल्कुल। वो वाले बर्तन जो स्पैनर हैं वो आयरन नहीं हो सकते। यहां लिख देना, यहां लिख देना, वो बर्तन, वो बर्तन जो आयरन है, वो बर्तन जो स्पैनर है, सॉरी, जो स्पैनर है, वो बर्तन जो स्पैनर हैं वो कभी भी, कभी भी आयरन नहीं हो सकते, आयरन नहीं हो सकते। ठीक है, वो कभी भी आयरन नहीं हो सकते, वो आयरन के पास नहीं जा सकते, क्योंकि स्पैनर आयरन को नहीं काट रहा। तो बर्तन का ये वाला हिस्सा जो येलो है, जो स्पैनर में जा रहा है, वो कभी भी आयरन को नहीं काटेगा। ठीक है ना, उस चीज को समझो। चलो जी, हम कहाँ थे? हम यहाँ थे इस वाले क्वेश्चन पर। अब वो कह रहा है कोई लीव्स फ्रूट नहीं है। भाई लीव्स वाला तो फ्रूट हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बाउंड्री लगी हुई है, क्रॉस लगा हुआ है, तो लीव्स वाला फ्रूट के पास नहीं जाएगा। इसलिए बात हो जाती है सत्य। सारे स्वीट ग्रीन के अंदर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे, नहीं आ रहे तो गलत। कुछ लीव्स ग्रीन हो सकते हैं, कुछ लीव्स, लीव्स वाला कुछ ग्रीन हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। लीव्स वाला तो ग्रीन हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ मना किया होता कोई लीव्स ग्रीन नहीं है। तो हो सकते तो तभी होगा ना, जब भाई संभावना, संभावना की बात दर्शा रहा है थोड़ी सी यहाँ पर। ये कह रहा है कुछ लीव्स ग्रीन हो सकते हैं, सम लीव्स कैन बी ग्रीन, क्या हो सकते हैं, संभावना, संभावना दर्शा रहा है, संभावना। तो कुछ लीव्स ग्रीन हो सकते हैं, क्या लीव्स वाला ग्रीन हो सकता है? कभी नहीं हो सकता किसी भी जन्म में। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को कट नहीं करेंगे, कभी भी नहीं कट करेंगे। तो आप कहोगे केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो। केवल और केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ी सी स्पीड बढ़ाएंगे अब, बहुत सारे क्वेश्चन हो चुके हैं, अब स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी, तेजी से चलो। सभी डस्टबिन प्लास्टिक आइटम है, ये भी हो चुका है शायद, मुझे ऐसा लग रहा है हो चुका है शायद। देखना भाई फटाफट से, सभी सभी डस्टबिन जो हैं वो प्लास्टिक आइटम है, वो प्लास्टिक आइटम है। और कोई प्लास्टिक आइटम स्टोन नहीं है, स्टोन वाला अलग आएगा, बिल्कुल नहीं है, मना किया हुआ है। सभी वुड्स स्टोन है, सारे वुड्स स्टोन के अंदर आ रहे हैं, सारे वुड्स स्टोन के अंदर आ रहे हैं, ऐसे आप बना दोगे।
कह रहा है कोई डस्टबिन वुड नहीं है, डस्टबिन वाला वुड नहीं है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि डस्टबिन वाला वुड के पास नहीं जा सकता क्योंकि दोनों के बीच में क्रॉस लगा हुआ है। कोई प्लास्टिक आइटम वुड नहीं है, प्लास्टिक आइटम वुड के पास नहीं जा सकता क्योंकि क्रॉस लगा हुआ है, बिल्कुल सही है। कुछ वुड्स डस्टबिन हो सकते हैं, क्या वुड्स वाला डस्टबिन हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर क्या लगा हुआ है? क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस लगा हुआ है। अब किसके साथ जाओगे? किसके साथ? फर्स्ट और सेकंड के साथ। सर स्वीट को ग्रीन के अंदर नहीं रख सकते क्या? स्वीट को ग्रीन के अंदर नहीं रख सकते क्या? ग्रीन के अंदर रख सकते हैं, पर रखें क्यों जब बोला ही नहीं है तो? सोचो, बोलता कि सारे स्वीट्स ग्रीन के अंदर आ रहे तब रखता, तब रखता। उसने फूड और स्वीट के लिए बोला तो मैं ऐसे ही काटूंगा। जनरल डायग्राम यही है, होने को तो कुछ भी हो सकता है, ये इसके अंदर जा सकता था, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी होती, कहता कि क्या क्या सारे स्वीट ग्रीन हो सकते हैं। यहां सुनो, अगर ये होता सभी स्वीट ग्रीन है, अगर यही स्टेटमेंट अगर ऐसा होता कि सभी स्वीट ग्रीन हो सकते हैं, अगर पॉसिबिलिटी की बात करता, संभावना की बात करता, हो सकते हैं, तब मैं कहता जी बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में मना नहीं किया। संभावना तब तक सत्य होती है जब तक मना ना किया जाए स्टेटमेंट में। अगर ये बोलता है इस चीज को कि सभी स्वीट ग्रीन हो सकते हैं, भाई फिर सारे स्वीट ग्रीन के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि मना नहीं किया। जब मना नहीं किया तो ये चीज फिर सत्य हो जाएगी। पॉसिबिलिटी की बात करें तो सत्य है, और अगर बोले जोर देकर कि सभी स्वीट ग्रीन है, फिर नहीं है। अगर वो कहे कि वास्तविक रूप से सत्य नहीं है, आंशिक रूप से सत्य हो सकता है, वास्तविक रूप से सत्य नहीं है, तो सभी स्वीट ग्रीन है तो गलत होगा। भाई बाहर भी तो आ सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट में तो नहीं बोला, तो बाहर भी तो आ सकता था ना, तो इसलिए वो गलत है। अगर बोलता कि क्या सभी स्वीट ग्रीन हो सकते हैं, तब ये राइट हो जाता, क्योंकि फिर स्वीट ग्रीन के अंदर जा सकते हैं, क्योंकि स्टेटमेंट में मना नहीं किया, इसलिए। आगे बढ़ते हैं, यह आंसर आ गया भाई। अच्छा, निष्कर्ष रह गए थे। कोई डस्टबिन वुड नहीं है, सही है, डस्टबिन वुड नहीं हो सकता क्योंकि बीच में क्रॉस लगा हुआ है। कोई प्लास्टिक आइटम वुड नहीं है, प्लास्टिक आइटम वुड नहीं है, बीच में क्रॉस लगा हुआ है, सही बात है। कुछ वुड्स डस्टबिन हो सकते हैं, वुड्स का कुछ हिस्सा डस्टबिन नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। आप कहोगे केवल 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, गुस्सा करते हो पर पढ़ाते अच्छा हो। व्हाट अ कॉम्प्लीमेंट, गजब। तो मैंने कब गुस्सा किया ये तो बताओ? गुस्सा आपकी गलतियों पे ही करूंगा, बिना वजह के गुस्सा नहीं करूंगा, ठीक है, बिना वजह के गुस्सा नहीं करूंगा। सभी सेब आलू बुखारे हैं, सभी सेब, ऑल एप्पल्स आर प्लम्स। जितने भी सेब हैं, जितने भी एप्पल हैं, जितने भी एप्पल हैं, सब आलू बुखारे यानी कि प्लम के अंदर आ रहे हैं, प्लम्स। आलू बुखारे, कुछ आलू बुखारे बेरी है, आलू बुखारे का कुछ हिस्सा, प्लम का कुछ हिस्सा बेरी है, बेरी, कैरी बेरी जो होती है, जो भी है। कुछ बेरी नारियल है, बेरी का कुछ हिस्सा नारियल है, कोकोनट है, कोकोनट। चलो जी, डायग्राम बन गया, देखो कितना सुंदर, बड़ी आसानी से, बड़ी आसानी से। चेक करो, कुछ कुछ बेरी आलू बुखारे हैं, क्या बेरी वाला आलू बुखारे को काट रहा है? जी बिल्कुल काट रहा है। आप कह दोगे 100% राइट है जी। देखो ऊपर भी कहा था ना, कुछ आलू बुखारे बेरी हैं, जब आलू बुखारे बेरी हैं तो बेरी भी आलू बुखारे होंगे ही होंगे, सीधी सी बात है, परफेक्टली राइट। सभी आलू बुखारे सेब हैं, क्या सारे प्लम, उल्टा बोल रहा है, देखो सारे प्लम क्या एप्पल के अंदर आ रहे हैं? आ सकते थे, कब? जब दोनों की बाउंड्री सेम होती, लेकिन यहां नहीं है तो फिर वो गलत, क्योंकि एक में भी गलत तो फिर वो गलत, ठीक है। सभी आलू बुखारे, सभी आलू बुखारे सेब हैं, नहीं है। कुछ नारियल बेरी हैं, क्या नारियल वाला, कोकोनट वाला बेरी को काट रहा है? जी बिल्कुल काट रहा है। देखो ये कह रहा कुछ बेरी नारियल है तो कुछ नारियल बेरी होंगे। आप जाओगे फर्स्ट और थर्ड के साथ,
फर्स्ट और थर्ड के साथ। निष्कर्ष 1 और 3 दोनों कथन के अनुसार हैं। 1 और 3 दोनों कथन के अनुसार हैं। फर्स्ट और थर्ड फॉलो करता है। ठीक है, फर्स्ट और थर्ड परफेक्टली राइट हो जाएगा, एकदम शानदार। बढ़ते हैं भैया नेक्स्ट की तरफ। अगला क्वेश्चन, चेक करो। कुछ घाटियां पंप हैं, घाटी का कुछ हिस्सा भैया पंप का है, ध्यान से देखो। कुछ घाटियां पंप हैं, सम बेल्स आर पंप्स, सभी पंप स्केट हैं, ऑल पंप्स आर स्केट्स, सभी घाटियां, ऑल बेल्स आर काइट्स। ठीक है, घाटियां नहीं है, सॉरी घंटियां हैं, सॉरी सॉरी घंटियां। कुछ पतंगे स्केट हैं, कुछ स्केट घंटियां हैं, कुछ स्केट पंप हैं। कौन सा निष्कर्ष सही और कौन सा गलत, आप लोग फटाफट से बता दो। डायग्राम मैं क्रिएट कर रहा हूं, निष्कर्ष आप चेक करके बता दो। कुछ घंटियां पंप हैं, भाई बैल का कुछ हिस्सा पंप का है, पंप का। सारे पंप स्केट हैं, सारे पंप किसके अंदर आ रहे हैं, स्केट के अंदर। और सभी घंटियां पतंग हैं, जितनी भी घंटियां हैं वो पतंग के अंदर आ रही हैं, यानी कि काइट के अंदर आ रही हैं। यही तो डायग्राम बनाया होगा आप सभी ने, है ना। डायग्राम बिल्कुल आसानी से कह रहा है कुछ पतंगे स्केट हैं, सम काइट्स आर स्केट्स। काइट वाला स्केट वाले को काट रहा है, जी बिल्कुल काट रहा है, 100% कट कर रहा है, एकदम राइट, एकदम राइट। कुछ स्केट घंटियां हैं, स्केट वाला क्या बैल वाले को काट रहा है, जी बिल्कुल काट रहा है, बिल्कुल काट रहा है। कुछ स्केट पंप हैं, क्या स्केट वाला पंप को काट रहा है, जी स्केट के अंदर ही आ रहे हैं पंप, देखो स्केट के अंदर ही आ रहे हैं। तो आप कहोगे सभी के सभी अनुसरण करते हैं, ऑल आर फॉलो। गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष 1 2 3 कथन के अनुसार है। ये एकदम राइट है, बिल्कुल राइट है। इंस्टाग्राम आईडी दे दो, क्या करोगे इंस्टाग्राम आईडी का, क्या करोगे, हैं? क्या करके मानोगे। क्लास नहीं चल रही है, क्लास नहीं चल रही है तो फिर मैसेज कैसे आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट। सभी घाटियां पहाड़ हैं, हो चुका है, मैं नहीं कराने वाला, हो चुका है क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये भी हो चुका है, हिरन वाला भी हो चुका है, 2 2 बार आ गए हैं क्वेश्चन। कुछ पेंसिल कार्टून है, इस पर आ जाओ डायरेक्ट, क्वेश्चन नंबर 12 पर, क्वेश्चन नंबर 12 पर ऊपर दिखाना। समझ नहीं आ रहा है, आप सिर्फ क्वेश्चन करवा रहे हैं, और क्या करवाऊं फिर, डांस करवाऊं क्वेश्चन के अलावा, या कोई नाटक मंच ऐसा रख दिया जाए। पागल इंसान, जब कल की क्लास में, पिछली क्लास में आपको मैंने 4 स्टेटमेंट के प्रकार बताए, डायग्राम बताना बताया, डायग्राम उस प्रकार से बनेगा, और इसमें कुछ है ही नहीं, तो और मैं क्या बताऊं, क्वेश्चन ही तो कराऊंगा, और क्या कराना है, और क्वेश्चन से ही क्लियरिटी आएगी। अब मुझे बताओ कि इसमें और क्या कराया जा सकता है, ये भी तो बताओ मुझे। भाई बेसिक चीज इसकी थी 4 प्रकार के स्टेटमेंट, बस उनके अलावा कुछ नहीं होता, है ना, उनके अलावा कुछ नहीं होता। अब वो 4 प्रकार के स्टेटमेंट आपको बताए, उनका डायग्राम बताना बताया कि कैसे बनाते हैं, फिर उस पर एग्जाम्पल भी बताए। फिर कुछ पेंसिल कार्टून है, पेंसिल का कुछ हिस्सा कार्टून का है, बड़ी आसानी से, ये रहा पेंसिल, ये रहा कार्टून, साफ साफ जैसा रिलेशन दिया है ऐसे हम बना देंगे। पहले का काम फिनिश हो गया कि पेंसिल कार्टून है, पेंसिल का कुछ हिस्सा कार्टून है। फिर कह रहा है ऑल कार्टून्स आर रिवर, सारे कार्टून किसके अंदर आ रहे हैं भैया, रिवर के अंदर आ रहे हैं, तो आप ऐसे रख दोगे, कार्टून को रिवर के अंदर रख दोगे। फिर कह रहा है सभी नदी छाया हैं, सभी रिवर जो हैं वो शेडो के अंदर आ रही हैं, अब जितनी भी रिवर हैं वो शेडो के अंदर आ गई। बस क्या दिक्कत है इसमें, 5 सेकंड लगती है डायग्राम को बनाने में, और उससे ज्यादा लग रही हो तो बता दो, पढ़ते पढ़ते ही डायग्राम बन रहा है।
कुछ पेंसिल कार्टून है, पेंसिल का कुछ हिस्सा कार्टून का हो गया। सभी कार्टून नदियां हैं, सारे कार्टून नदी के अंदर रख दो। फिर कह रहा है सारी नदी छाया है, सारी रिवर को शैडो के अंदर रख दो। बन गया डायग्राम। अब इसके अकॉर्डिंग चेक करना है निष्कर्ष सही है या गलत। आ जाओ। सभी पेंसिल छाया है, भाई आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलना है। क्या सारे पेंसिल शैडो के अंदर आ रहे हैं? बताओ मुझे। सारे पेंसिल शैडो के अंदर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। नहीं आ रहे तो गलत। आ सकते थे, आ सकते थे, लेकिन आ नहीं रहे। जब आ सकते थे तो वो हो जाती है संभावना, पॉसिबिलिटी, तब वो राइट होता है। अगर पॉसिबिलिटी यहां लिखकर देता कि क्या क्या सभी पेंसिल छाया हो सकती है, तब फिर वो राइट होता कि हाँ हो सकते थे। सभी पेंसिल छाया है, यह नहीं है। सभी कार्टून छाया है, क्या सारे कार्टून शैडो के अंदर आ रहे हैं? देखो पहचानो, ये रहे कार्टून और ये रही बाहर शैडो, तो शैडो के अंदर ही तो आ रहा है, तो इसमें दिक्कत कहां है सही करने में? बिल्कुल राइट है। कुछ छाया पेंसिल है, क्या छाया वाला शैडो वाला पेंसिल वाले को काट रहा है? जी बिल्कुल, देखो इतना हिस्सा काट रहा है, इतना हिस्सा काट रहा है। कहां दिक्कत आई? फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट सॉरी सेकंड और थर्ड, सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, 2 और 3। बताओ जल्दी से। अब कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी? समझ में आ रहा है सर? दूसरा चैप्टर पढ़ाओ बेटा, दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा भी। बाकी सभी बच्चों को तो साथ लेना है ना, इनको भी परफेक्ट करना पड़ेगा। आप परफेक्ट हो गए, अच्छी बात है, मुझे खुशी हुई। लेकिन बाकी जो बच्चे अभी बचे हुए हैं उनका अभी कॉन्सेप्ट सही से क्लियर नहीं हुआ, इसलिए वो बार बार, है ना, डाउट क्रिएट कर रहे हैं। तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते तब तक आगे नहीं चलेंगे। अभी तो संभावना वाली क्वेश्चन बचे हुए हैं, फिर कल चलेगा आइदर और वाला केस। आइदर यानी कि या तो निष्कर्ष 1 या 2, या तो 2 या 3, वो वाली केस जो है। कुछ डेस्क ट्रे हैं, सम डेस्क आर ट्रे, डेस्क का कुछ हिस्सा ट्रे का है, डेस्क का कुछ हिस्सा ट्रे। तुरंत आंसर देखो, डेस्क का कुछ हिस्सा ट्रे, कुछ ट्रे प्लेट है, ट्रे का कुछ हिस्सा प्लेट। बन गया। कुछ प्लेट डेस्क है, प्लेट डेस्क को कट कर रहा है, तो फिर तीनों एक दूसरे को काटेंगे। डेस्क वाला ट्रे है ना, डेस्क वाला ट्रे था, और फिर कह रहा था कुछ ट्रे प्लेट है और कुछ प्लेट डेस्क है, प्लेट वाला डेस्क को काटेगा, तो ऐसे बनाया जाएगा। ये बनेगा इस प्रकार से, क्योंकि तीनों के बीच में सम वाला रिलेशन हो गया ना। कुछ डेस्क ट्रे है, कुछ ट्रे प्लेट है, कुछ प्लेट डेस्क है, तीन ही चीज थी, और तीनों के बीच में जब सम वाला रिलेशन है तो डायग्राम बनता है इस तरीके से, इस तरीके से। अब आ जाओ निष्कर्ष पर। सभी डेस्क प्लेट है ना, कुछ थे, कुछ थे गलत हो जाएगा। सभी प्लेट डेस्क है ना, कुछ थे गलत हो जाएगा। कुछ प्लेट ट्रे है, जी बिल्कुल, प्लेट वाला ट्रे को कट कर रहा है, एकदम परफेक्टली राइट। क्या सभी ट्रे डेस्क है? ऑल वाला तुरंत गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास सम वाला रिलेशन था, तो ऑल वाले गलत। ऑल वाला नहीं बनेगा यहाँ, क्योंकि रिलेशन ही सम वाला था, तो ऑल वाला कैसे सही हो जाएगा? जब कुछ वाली कंडीशन है तो सभी वाली कैसे हो जाएगी सही? नहीं हो सकती। तो इसलिए 3 गलत, केवल और केवल तीसरा वाला राइट हो जाएगा। ओनली थर्ड फॉलो, केवल निष्कर्ष थर्ड अनुसरण करता है। ओनली थर्ड फॉलो। चेक करो, आंसर बताओ। आप लोग बताओगे इसको। मैं आपको देता हूं 30 सेकंड, आधा मिनट, आधा मिनट आपके लिए है। कुछ कूलर मिक्सर है, कुछ मिक्सर कैंची है, कुछ कैंची चाकू है। बड़ी आसानी से डायग्राम बन जाएगा और बड़ी आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी आसानी से। ये तो अच्छे से होने लगे, चलो अच्छी बात है। कुछ कूलर मिक्सर है, कूलर का कुछ हिस्सा मिक्सर है, ये रहा भैया कूलर और ये रहा भैया मिक्सर।
कुछ मिक्सर कैंची हैं, मिक्सर का कुछ हिस्सा सीजर है और कुछ सीजर नाइफ है। ये भी हो चुका है वैसे क्वेश्चन, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो, कुछ चाकू मिक्सर हैं, चाकू का कुछ हिस्सा, भैया चाकू कहां पर है, ये रहा नाइफ। क्या मिक्सर को काट रहा है? नहीं काट रहा। चाकू मिक्सर को नहीं काट रहा। कुछ कैंची कूलर है, कैंची वाला सीजर वाला क्या कूलर वाले को काट रहा है? नहीं काट रहा, नहीं काट रहा, गलत। कुछ चाकू कूलर है, चाकू का कुछ हिस्सा, चाकू कहाँ है? नाइफ, नाइफ कूलर को काट रहा है? नहीं काट रहा, नहीं काट रहा, भैया हटाओ। कोई भी चाकू मिक्सर नहीं है, कोई भी चाकू, कोई भी नाइफ मिक्सर नहीं है। नाइफ मिक्सर हो सकता था, मना किसी के लिए नहीं किया। देखो तीनों पॉजिटिव थे, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। जब तीनों ही पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाला कैसे सही हो जाएगा? नहीं हो सकता। इसलिए आप कहोगे ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी आपका गलत होने वाला है। आप जाओगे, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है, नहीं। ठीक है, अब यहां देखो 3 और 4, 1 और 3, कोई भी नहीं, 2 और 4 दिया हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं सम के साथ नो वाला अगर कहीं आता है तो इस पर आइदर और का केस लगता है। सम के साथ अगर नो वाला कहीं आता है, याद रखना, सम के साथ अगर नो वाला कहीं पर आता है और दोनों की चीजें सेम है, जैसे कि चाकू मिक्सर और चाकू मिक्सर, भाई चाकू मिक्सर हो भी तो सकता था। देखो, नाइफ वाला मिक्सर को काट भी सकता था और नहीं भी काट सकता। जब ऐसी कंडीशन हो तो इन दोनों के बीच में देखो, नाइफ वाला मिक्सर वाले को काट सकता था, मना तो नहीं कर रहा, तो ये काट भी तो सकता था। इसलिए ये कह रहा है कि जी कुछ चाकू मिक्सर हैं, हो भी सकते थे, नहीं भी हो सकते। कोई भी चाकू मिक्सर नहीं है, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते थे, पॉसिबिलिटी, संभावना। तो ऐसी सिचुएशन में आइदर और का केस लगता है। आइदर और का इसलिए मैं अभी यहां पर नहीं बता रहा क्योंकि मैंने अभी आपको ये पढ़ाया नहीं है, वरना यहां या की कंडीशन बनती। वो या की कंडीशन पढ़ाऊंगा कल, 3 कंडीशनों पर या लगता है, वो तीनों कंडीशन वहां बताऊंगा कल की क्लास में, है ना। अब यहां पर मैं जाऊंगा केवल और केवल, क्योंकि यहां ऑप्शन नहीं दिया वो वाला आइदर और वाला, क्योंकि एग्जाम में ऐसा ही पूछा है तो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी चलना होता है। यहां लिखोगे आप कोई भी अनुसरण नहीं करता, क्योंकि एग्जामिनर ने वो चीज दी ही नहीं है। ठीक है, वो चीज दी ही नहीं है। कोई भी चाकू मिक्सर नहीं है, चाकू मिक्सर हो सकता था, मना नहीं किया स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में अगर मना करता तब मैं इसको मानता, भाई ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी, और ये है नेगेटिव। तो 3 पॉजिटिव से क्या नेगेटिव बन सकता है? कभी नहीं बनेगा, इसलिए वो गलत होगा, इसलिए वो गलत। ये गलत क्यों है? क्योंकि यहां बन नहीं रहा था। हाँ, हो सकता है कि बन जाए। अब दोनों में से एक बात जरूर सही होगी, दोनों में से एक बात जरूर सही होगी। हिंदी में लिखो, चल भाई हिंदी में लिखेंगे हम तो, जैसा चलाओगे ऐसे चलेंगे हम तो, हमारा क्या है। चलो हिंदी में लिखेंगे अब की बार। कह रहा है सभी पेंसिल रंग है, सभी पेंसिल, भैया जितनी भी पेंसिल है, टाइम वेस्ट करने वाली बात है बस। क्या जी हिंदी में लिखो, इतनी तगड़ी अंग्रेजी ना यहाँ पर जो समझ में ना आएगी। सभी पेंसिल, सभी पेंसिल रंग है, सभी पेंसिल क्या है? रंग है। और सभी रंग पेंट है, सारे रंग किसके अंदर आ गए? पेंट के अंदर, पेंट। चलो जी, कुछ पेंट चित्र है, पेंट का कुछ हिस्सा चित्र का है। हिंदी में कुछ अनोखा लिख दिया मैंने यहाँ। बिना डायग्राम बनाए नहीं कर सकते, बिना डायग्राम बनाए भाई इस तरीके से तो नहीं कर सकते, तरीका दूसरा है। और लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लगता, या कह सकते हो मैंने करके देखा है, किया भी है, मैंने पढ़ा भी है उसको, लेकिन मुझे इससे अच्छा नहीं लगता। इससे कभी गलत नहीं होगा, उससे गलत होने की चांसेस हो सकते हैं, चांसेस, मैं नहीं कहूँगा गलत हो गई, लेकिन वो करना और समझना बहुत समय लगता है उसको। इसमें कुछ नहीं है क्योंकि डायग्राम वाला चैप्टर आप पढ़ चुके हो। जब वेन डायग्राम आप डायग्राम बना सकते हो तो फिर इसमें ही क्या दिक्कत है? उसमें भी वही लॉजिक है, वो चीज़ें यहाँ भी मिलेंगी, संभावना वाले और 150 वाला नियम जो है आइदर और वाले, तो वो चीज़ें तो वहाँ भी वही उसी तरीके से समझनी है, बात तो सेम ही रहने वाली है दोनों की।
निष्कर्ष, कुछ पेंसिल चित्र हैं, पेंसिल का कुछ हिस्सा, क्या पेंसिल चित्र को काट रहा है? नहीं काट रहा। आप कह दोगे सर जी गलत। कुछ पेंट रंग है, पेंट वाला पेंट का कुछ हिस्सा कलर का है, जी बिल्कुल रंग का है, एकदम अंदर आ रहा है तो बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेंट के अंदर ही तो आ रहा है रंग। कुछ रंग पेंसिल है, क्या रंग वाला पेंसिल, रंग के अंदर पेंसिल आ रहा है, देखो रंग के अंदर, तो कुछ रंग तो पेंसिल है, रंग तो पेंसिल है। तो आप कहोगे निष्कर्ष 2 और 3 अनुसरण करते हैं, 2 और 3 अनुसरण करते हैं, 2 और 3 अनुसरण करते हैं, दूसरा और तीसरा। चलो फटाफट से बताओ, फिर चलूंगा मैं आइदर और वाले, सॉरी आइदर नहीं, पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चनों पर। इसका आंसर बताएंगे सभी लोग फटाफट से, क्या होगा इसका सही जवाब? कुछ रसोइये कवि हैं, सम कुक्स आर पोइट, साफ साफ बोला है, सम कुक्स आर पोइट। कुक, कुक माने रसोइया होता है, और पोइट है। अब मत कहना हिंदी में लिखना, टाइम ही वेस्ट होगा। अरे लिखा हुआ है सम कुक्स आर पोइट। इतनी तगड़ी इंग्लिश ना है यहाँ पर जो समझ में ना आएगी है ना, इतनी इतनी तगड़ी हिंदी। सभी कवि पादरी हैं, जितने भी कवि हैं, जितने भी पोइट हैं वो पादरी हैं। पी आर लिख देता हूं, या पी आर आई लिख दो, प्राइस्ट। कुछ पादरी डॉक्टर हैं, सम प्राइस्ट आर डॉक्टर, प्राइस्ट का कुछ हिस्सा डॉक्टर का है, डॉक्टर डी आर लिख देना, डॉक्टर। ठीक है, आ जाओ निष्कर्षों पर फटाफट से, समय नहीं लगना चाहिए। कुछ रसोइये पादरी हैं, कुक्स वाला प्राइस्ट वाले को काट रहा है, जी बिल्कुल देख लो, ये काट रहा, ये काट रहा, तो क्या दिक्कत है इसमें? परफेक्टली राइट हो गया। कुछ पादरी रसोइये हैं, एक ही बात है भाई, पादरी रसोइये हों और रसोइये पादरी हैं, पादरी जब रसोइये पादरी हैं तो पादरी भी रसोइये होंगे, 100%, देखना ही नहीं है फिर। आगे बढ़ो, सभी डॉक्टर पादरी हैं, सारे डॉक्टर तो नहीं आ रहे प्राइस्ट के अंदर, गलत। कुछ डॉक्टर पादरी हैं, कुछ डॉक्टर, जी बिल्कुल डॉक्टर पादरी हैं, डॉक्टर का कुछ हिस्सा प्राइस्ट का है। देखो जरा, ये कट कर रहा, डॉक्टर का ये वाला हिस्सा जो है वो प्राइस्ट का है। ऑप्शन आप जाओगे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ के साथ, ऑप्शन नंबर 3, पहला, दूसरा और चौथा अनुसरण करता है, पहला, दूसरा और चौथा। अब चलेंगे पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का ध्यान रखना, पॉसिबिलिटी तब तक होती है जब तक कि मना ना किया जाए, बस इतना याद रखना। संभावना तब तक होती है जब तक कि मना ना किया जाए स्टेटमेंट में, और जब स्टेटमेंट में मना कर दे संभावना बस तभी खत्म होगी। जैसे हम क्रिकेट मैच खेलते हैं, फुटबॉल मैच खेलते हैं, तो हम लास्ट तक सोचते हैं कि हम जीत जाएंगे, जब तक मैच का रिजल्ट नहीं आता तो तब तक उम्मीद रहती है कि हाँ भाई जीत जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा आपके मन में जब आप मैच में खेलने उतरोगे ग्राउंड में, तो आपको तो पता है ना कि आप जीतोगे, आपके मन में यही होगा कि हाँ भाई हम जीत जाएंगे। या कोई ऐसा इंसान है कि ग्राउंड में उतरने जा रहा है, यार आज तो हार जाएंगे, क्यों? ऐसा तो नहीं होता ना। तो वही चीज है, जब तक मना ना किया जाए तब तक संभावना होती है। कुछ पालने पेंट है, पालने, पालने का कुछ हिस्सा पेंट का है, पालना का कुछ हिस्सा क्या है? पेंट है, पेंट। फिर कह रहा है कोई भी पालना टेप नहीं है, पालना टेप नहीं है, तो टेप को बना लो यहां पर अलग, टेप ये अलग आएगा। और सभी पेंट शैल हैं, जितने भी पेंट हैं वो शैल के अंदर आ जाएंगी, शैल। ठीक है, ये चीज। अब जरा चेक करना, सभी सेल के पालना होने की संभावना है, क्या सारे सेल पालने के अंदर जा सकते थे? मेरी बात सुनना, सारे सेल पालने के अंदर जा सकते हैं या नहीं, बात है ये इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया, ऊपर स्टेटमेंट में मना करेगा तभी पॉसिबिलिटी खत्म होगी, वरना सारे सेल पालने के अंदर जा सकते थे। याद करो, जब आपको दूसरा तीसरा वाला मैंने आपको डायग्राम स्टेटमेंट बताया था, 4 प्रकार के स्टेटमेंट में तीसरे प्रकार का मैंने बताया था, इनका डायग्राम हम ऐसे भी मिक्स कर सकते हैं। इसने बोला था कुछ पालने, पालने कुछ पेंट है, तो मैं डायग्राम ऐसे भी बना सकता था, ये पालना और पालने का कुछ हिस्सा पेंट, ऐसे भी बना सकता था। मैंने बताया था कि ऐसे भी डायग्राम बन सकता है। कुछ पालने पेंट हैं, पालने का कुछ हिस्सा पेंट है, बिल्कुल है, ये चीज मैंने आपको बताई थी वहां कि इसकी जरूरत पड़ेगी। फिर कह रहा है
कोई भी पालना टैप नहीं है वो अलग रख दूंगा। सभी पैंट शैल है, जितनी भी पैंट हैं वो सब की सब किसके अंदर आ जाएंगी, शैल के अंदर। तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब वो यही कह रहा था कि क्या सभी सेल के पालना होने की संभावना है, क्या सारे सेल पालने के अंदर आ सकते हैं, आ सकते हैं, संभावना है। जी बिल्कुल आ रहे हैं, आ सकते हैं, मना नहीं किया, मना नहीं किया, तो बिल्कुल आ सकते हैं, इसलिए वो राइट हो जाएगा। जब संभावना कह रहा है और स्टेटमेंट में मना नहीं किया तो संभावना वाला राइट होता है। ठीक है। कम से कम कुछ टेप पालना नहीं है, कम से कम कुछ टेप, ये कह रहा है कुछ टेप पालना नहीं है। भाई एक भी टेप पालना नहीं है। जब एक भी टेप पालना नहीं है तो कुछ वाला राइट होता ही होता है। ठीक है, वो राइट होता ही होता है। आप कहोगे दूसरा भी सही है। ये कह रहा है कुछ टेप पालना नहीं है, भाई एक भी टेप पालना नहीं है तो कुछ वाला तो राइट होगा ही होगा। जब कोई भी टेप पालना नहीं है तो कुछ टेप तो पालना होंगे ही नहीं, ये बिल्कुल राइट है। कुछ पैंट टेप नहीं है, पैंट का कुछ हिस्सा टेप नहीं है, पैंट का कुछ हिस्सा, पैंट का कुछ हिस्सा, पैंट का वो वाला हिस्सा जो पालना है, याद रखना, पैंट का वो वाला हिस्सा जो पालना है, पैंट का वो वाला हिस्सा जो पालना है, ये कभी भी टेप नहीं हो सकता। पेंट का वो वाला हिस्सा जो पालने को काट रहा है वो कभी भी टेप के पास नहीं जाएगा, क्योंकि पालने और पेंट के बीच में हम देख रहे हैं तो कुछ वाली कंडीशन, और पालना और टेप के बीच में देख रहे हैं तो नो वाली कंडीशन। इसलिए पेंट का वो हिस्सा जो पालने को काट रहा है वो टेप के पास नहीं जा सकता, तो इसलिए आप जाओगे इसके साथ भी राइट। कुछ पेंट टेप नहीं है, जी बिल्कुल। सभी निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करते हैं, सभी निष्कर्ष 1 2 3 अनुसरण करते हैं। इस गौरव कुमार को ब्लॉक कर दो। बेटा तुमको नहीं पढ़ना, आप मत पढ़ो प्लीज, मुझे ऐसे कमेंट नहीं चाहिए। आपको ऐसा लग रहा है तो मत पढ़ो। इस दुनिया में बहुत टीचर हैं संसार में, जहां आपको अच्छा लगे आप वहां से पढ़ लो। तो मुझे नहीं लगता कि अगर इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा तो फिर और किसी तरीके से समझ में नहीं आ सकता। जाओ, ठीक है ना। ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ, आसान चीजें बता रहा हूँ, स्टेटमेंट आपको बता दिया, डायग्राम बना के बता रहा हूँ, एक एक चीज को 2 2 3 3 बार बता रहा हूँ। नहीं आ रहा तो प्लीज फिर आप कुछ और देखो। यूट्यूब जगत में, संसार में भैया बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ा रहे होंगे, मैं अकेला थोड़ी ना हूँ। जब मैं नहीं कहता कि सबकी समझ में आएगा मेरा, नहीं आ रहा तो बेटा आप दूसरे टीचर से देखो फिर। वो वास्तविकता है, मैं सबको संतुष्ट नहीं कर सकता, ये वास्तविकता है। कोई भी टीचर सभी को संतुष्ट नहीं कर सकता। और आपके कमेंट रेगुलर इस चीज को दर्शा रहे हैं कि आपकी समझ में नहीं आ रहा, तो भाई अब पता नहीं कैसे नहीं आ रहा, वो मैं नहीं बता सकता। चलो टाइम भी हो गया, वैसे आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं। सभी वॉच क्लॉक है, जितनी भी वॉच हैं वो सब की सब क्लॉक हैं, ऑल वॉचेज आर क्लॉक। और कुछ क्लॉक मशीन है, क्लॉक का कुछ हिस्सा मशीन का है, मशीन है। कुछ मशीन गैजेट है, मशीन का कुछ हिस्सा गैजेट है, गैजेट है। ठीक है। ये कह रहा है कुछ वॉच मशीन है, क्या वॉच वाला मशीन को काट रहा है, नहीं काट रहा, नहीं काट रहा, तो इसलिए ये गलत। कुछ मशीन क्लॉक है, मशीन वाला क्लॉक को काट रहा है, जी बिल्कुल काट रहा है, आप कह दोगे राइट है जी, मशीन वाला तो काट रहा है क्लॉक को। कह रहा है कुछ गैजेट के क्लॉक होने की संभावना है, क्या क्या गैजेट वाला क्लॉक को काट सकता है, भाई मना नहीं किया, नेगेटिव तो है ही नहीं कोई सा। गैजेट वाला क्या क्लॉक वाले को काट सकता है, जी बिल्कुल काट सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट में मना नहीं किया। मैंने क्या बताया, जब तक मना नहीं करेगा तब तक पॉसिबिलिटी राइट होगी, चाहे डायग्राम कैसा भी बना लो, है ना। सभी वॉच क्लॉक है, कुछ क्लॉक मशीन है, कुछ मशीन गैजेट है, भाई तीनों ही पॉजिटिव है तो संभावना 100% राइट होगी ही होगी। कुछ गैजेट्स के क्लॉक होने की संभावना है, गैजेट क्लॉक के पास आ सकते हैं, आ सकते हैं, क्योंकि मैं गैजेट को ऐसे भी रख सकता था, गैजेट को यहां पर क्या दिक्कत है। उसने बोला था ना कुछ मशीन गैजेट है तो ऐसे काट सकता है, गैजेट वाला वॉच वाले को भी कट कर सकता था, है ना, ऐसे भी हो सकता था गैजेट वाला, ऐसे भी वो इस वॉच को भी काट सकता था, वो पॉसिबिलिटी दर्शा रहा है, तो पॉसिबिलिटी है। सेकंड और थर्ड आप जाओगे, दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है। अब ये संभावना वाले कल की क्लास में भी कराऊंगा,
और फिर कल चलेगा आइदर और, बस खत्म हो जाएगा वहां पर चैप्टर। पॉसिबिलिटी वाले अभी 2-4 क्वेश्चन और कराऊंगा। बस पॉसिबिलिटी में बस इतना याद रखना, जब तक मना ना करे तब तक सही है, जब मना कर दे तब वो गलत है। ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे, और कल रहेगा आइदर और वाला केस भी। ठीक है, तो सभी को भैया आज के लिए नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।